सबसे पहले बात करेंगे कि हेयर प्रॉब्लम्स जो होती है वो कितने प्रकार की हेयर प्रॉब्लम्स आती है। ओके, हेयर प्रॉब्लम्स में जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग को डैंड्रफ आ जाता है, ड्राई हेयर्स आते हैं, डल हेयर्स आते हैं, फ्रीजी हेयर्स हो जाते हैं, हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल होता है ना। या हम लोग बोलते हैं इची स्काल्प होता है हमारा, या ऑयली स्काल्प बोलते हैं, या हेयर ट्रीटमेंट से जो हमारे हेयर डैमेज हो जाता है, या हेयर कलरिंग से हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि इसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, राइट। जैसे हम लोग देखते हैं कि हेयर प्रॉब्लम मेन किस वजह से होते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं। हेयर फॉल के एक्चुअली हम देखें, हम लोग बहुत उसको आसानी से ले लेते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बट हेयर फॉल के पीछे जो रीजंस है वो हमको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम अपना फेस को हमेशा मतलब अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, हम कुछ ना कुछ स्किन केयर ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रीम्स अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइजर्स अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फेस अच्छा दिखना चाहिए, राइट। वैसे ही हमें हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे हेयर्स के लिए भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे फेस पे अगर हम एक छोटा सा भी हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो हमारा लुक चेंज हो जाता है, राइट। तो इसके लिए हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेयर प्रॉब्लम्स जो है हम लोग ध्यान नहीं देते, जैसे हेयर प्रॉब्लम्स हेरिडिटरी भी होते हैं जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल होता है, या हम स्ट्रेस की वजह से भी हमें हेयर प्रॉब्लम्स होती है। हम लोग को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, राइट। मेडिकेशंस अगर हमने कुछ यूज़ किए हैं, या रेडिएशन थेरेपी अगर यूज़ किया है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। एक्सेसिव अगर हम लोग हेयर स्टाइलिंग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर डैमेज हो जाता है। जैसे हम लोग आजकल हम देखते हैं कि हेयर स्ट्रेटनर बोले, या हम लोग ड्रायर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर, उसकी वजह से भी हेयर डैमेज बहुत आसानी से हो जाता है। या पॉल्यूशन हम बोलते हैं, पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे हेयर फॉल के लिए या हेयर डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ऐसे ही हम देखें तो हमारी जो लाइफस्टाइल हैबिट्स है, हमारा जो एक टाइम टेबल, जो हमारा एक रूटीन है, अगर हम प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं करते उससे भी हमारे हेयर्स पे इफ़ेक्ट आता है, राइट। या हम लोग जैसे उसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से भी हेयर डैमेज होते हैं, राइट। हेयर प्रॉब्लम्स जो है विटामिन्स की डिफिशियंसी, मतलब बोलो हम प्रोटीन की डिफिशियंसी से भी हेयर फॉल होता है। प्रोटीन की डिफिशियंसी इसीलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारा जो हेयर्स है, जो हेयर्स के फॉलिकल होते हैं, वो फॉलिकल प्रोटीन से बने हुए होते हैं, राइट। तो अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो हमें हेयर फॉल होना ही होना है। तो हमें हमारे डाइट में प्रोटीन हमेशा लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमें आयरन डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है, राइट। या हम लोग बोले कि बोल सकते हैं, या अगर आपको कुछ डिसीज़ है जैसे थायराइड है, तो थायराइड भी एक मेजर कारण होता है हेयर फॉल का। या हम लोग बोले पीसीओएस जो होता है, पीसीओएस की वजह से भी हेयर फॉल होता है, राइट। या हम लोग एजिंग है, जैसे जैसे एज बढ़ती वैसे वैसे भी एजिंग की वजह से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। हम लोग पुअर स्लीप, अगर हमारी नींद बराबर नहीं हो रही, नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, वो भी इफ़ेक्ट करता है, राइट। अगर हमारा स्टमक क्लीन नहीं हो रहा है, मतलब पेट साफ़ नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी हेयर प्रॉब्लम होती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। तो हमें अगर हेयर फॉल है, या डैंड्रफ है, या ड्राई हेयर है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जानें उसके पीछे कारण क्या है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट। वैसे ही जैसे हम अगर देखते हैं कि कैसे मेंटेन करें हमारे हेयर्स को, राइट। हेयर्स को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले उसको हेयर वॉश कैसे करें। हेयर वॉश का भी एक प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है कि किस तरीके से हमें हेयर वॉश करना चाहिए। वैसे ही ऑयलिंग का भी सीक्वेंस होता है। जैसे हम बोलते हैं ऑयल जो है, ऑयल तो हमें लगाना ही चाहिए। हम लोग को हर वीक में या हर 15 डेज़ में ऑयलिंग करना चाहिए। ऑयलिंग के साथ साथ मसाज भी ज़रूरी है। और ऑयल अगर हम लगाते हैं तो ये एक मिथ है सबका कि हम रात में सोने के पहले ऑयल लगाकर सोते हैं बालों में, और हम मॉर्निंग हेयर वॉश करते हैं। तो
ज़रूरी नहीं है कि आप रात में लगा के सोए। आप अगर 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले भी अगर ऑयलिंग कर रहे हैं तो भी आपके हेयर्स को मेंटेन करने के लिए वो काफ़ी है, क्योंकि जितना ऑयल उन्हें हेयर्स को चाहिए, उसको जितना पोर्शन चाहिए वो हाफ आवर में 1 आवर में ले लेता है। उसके लिए हमें रात भर लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हेयर वॉश करने का भी एक तरीका होता है। हेयर ऑयलिंग के बाद जब हम हेयर वॉश करते हैं तो वो वॉश मतलब शैम्पू हम जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो एक प्रॉपर शैम्पू होना चाहिए जो हमारे हेयर्स को डैमेज होने से बचाए। और हमारी जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड हमें शैम्पूज़ यूज़ करने चाहिए। अगर हेयर फॉल है तो हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू यूज़ कीजिए। अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ कंट्रोल यूज़ कीजिए। शाइन कम है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास डिफरेंट प्रकार के शैम्पूज़ होते हैं जिसे हमें यूज़ करना चाहिए, राइट। और अगर हम हेयर वॉश अगर हम करते हैं तो हेयर वॉश करते टाइम शैम्पू हमेशा याद रखिए कि आपको स्काल्प में लगाना है, आपको लेंथ में नहीं लगाना है। शैम्पू जो होता है वो स्काल्प को क्लीन करने के लिए होता है। और हमेशा हेयर वॉश करते टाइम अपने फिंगर टिप्स का यूज़ कीजिए। फिंगर टिप्स को हम लोग ये यूँ करते हुए आप हेयर वॉश करिए, ना कि हम लोग जो काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग नीचे सर झुकाकर बालों को ऐसे नीचे लेकर उसको वॉश करते हैं। वो भी एक गलत तरीका है हेयर वॉश करने का। हेयर वॉश हमेशा अपने फिंगर टिप से, जैसे आप बैठे हैं वैसे ही आपको हेयर वॉश करना है। और उसको फिर क्लीन कर लीजिए, हेयर शैम्पू को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप जैसे हमारे फेस पे हम कुछ भी फेस वॉश यूज़ करते हैं या क्लेंज़र यूज़ करते हैं, उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, क्योंकि जो हमने क्लीनिंग की है उसको हमको कवर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाहर का जो पॉल्यूशन है, डस्ट है, उससे हमारी स्किन ख़राब ना हो। सेम वैसे ही हमारे हेयर्स के लिए भी होता है। हम लोग ने शैम्पू किया, हमारे हेयर वॉश हो गया, लेकिन उसको डैमेज से बचाने के लिए उसके ऊपर कंडीशनर लगाना बहुत ज़रूरी है। कंडीशनर यूज़ करने का भी तरीका होता है। कंडीशनर आपको हमेशा लेंथ में यूज़ करना है। कंडीशनर को कभी भी हम स्काल्प पे यूज़ नहीं करते। ये हमेशा ध्यान रखिए कि कंडीशनर आप लेंथ पे ही यूज़ कीजिए, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्काल्प पे भी अगर कंडीशनिंग करनी है तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप कंडीशनर ना यूज़ करके मास्क यूज़ कीजिए, जो आप हफ्ते में एक बार या 15 डेज़ में एक बार आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी टाइम आप जब भी वॉश करते हैं आप शैम्पू यूज़ कीजिए, राइट। तो ये तरीका होता है कि कैसे हम अपने हेयर का मतलब ध्यान रख सके और कैसे अपने हेयर फॉल है या हेयर डैमेज है उससे अपने हेयर्स को बचा सकें, राइट फ्रेंड्स। तो हमेशा अगर हम अपने बालों का ध्यान रखेंगे ना तो आगे हमारे हेयर्स जो है वो जल्दी ग्रे नहीं होंगे, जल्दी वाइट नहीं होंगे ना। और अगर हम कलर्स करते हैं तो कलर्स, अगर कलर्ड हेयर है आपके, या आप जो हीना यूज़ करते हैं या मेहंदी यूज़ करते हैं, तो उसके बाद भी आपको एक स्पेशल केयर करनी चाहिए अपने हेयर्स की, कि आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो उससे आपके हेयर डैमेज होते हैं। तो आपको उससे बचाने के लिए ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो ऑर्गेनिक हो, जो हर्बल हो और जो केमिकल फ्री हो, ताकि आपके हेयर्स जो है वो डैमेज से बच सके और बहुत मतलब आपका टाइम भी कम हो सके और आगे जाके आपको हेयर्स के लिए ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको सही चीज़ यूज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अगर मैं आपको जनरल टिप्स की बात करूँ तो आपको आपका हेयर वॉश जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करना चाहिए। मतलब आप हफ्ते में 2 से 3 बार हेयर वॉश कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हेयर वॉश करने से भी हेयर डैमेज होता है। और हेयर वॉश के लिए ना तो ठंडा पानी यूज़ करें, ना तो एकदम गर्म पानी यूज़ करें। हम जो ल्यूकवार्म वाटर बोलते हैं, जो ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, वो पानी आप यूज़ कीजिए हेयर वॉश करने के लिए, तो आपके हेयर में डैमेजेस कम होंगे। और जैसे ड्राई हेयर्स है आपके, तो ड्राई हेयर्स के लिए आप जैसे आपका हेयर वॉश हो जाता है या आप कंडीशनिंग या मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आप आपके घर में जैसे टॉवेल होगा, वो टॉवेल को आप गर्म पानी में भिगो के निचोड़ लें और उससे अपने हेयर्स पे मतलब उसको रख के आप हेयर्स पे स्टीम दें, राइट। स्टीम देने से भी आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको मतलब हेयर प्रॉब्लम्स जो भी आपकी हो रही है उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, राइट।
और फ्रिक्वेंटली आप ऑयलिंग भी मतलब ज़्यादा मत करिए। जैसे किसी किसी की हैबिट होती है कि वो रेगुलरली रोज़ ऑयलिंग करता है, वो भी ज़्यादा ऑयलिंग भी अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड जैसे हफ्ते में 1 बार 2 बार कीजिए वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आप कोई चीज़ यूज़ मत कीजिए, राइट। अब अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड और आपको अगर कुछ सॉल्यूशन चाहिए या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी डाउट है हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं और बाद में मुझे मैसेज कर भी पूछ सकते हैं।